29 की शाम को कभी नज़र आ जाता है, कभी नहीं आता। जो शाम को नज़र आता है वो उन दिनों में कैफियत ये होती है, 27 को यहाँ पर है और 28 को थोड़ा सा करीब हो गया और मज़ीद पतला हो गया और इतना पतला हो जाता है कि नज़र आने काबिल नहीं होता। 29 को इधर से मुहाक से गुजर कर इधर आगे जा चुका होता है, इधर से आगे जा चुका है तो कभी उसकी शक्ल इतनी बड़ी हो जाती है कि नज़र आने काबिल हो तो नज़र आ जाता है, और कभी शक्ल इतनी बड़ी नहीं हुई तो फिर नज़र नहीं आता है 29 को, फिर वो 30 के 30वें दिन के बाद नज़र आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चांद की मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जो इस चांद के इसके गिर्द घूमने की वजह से नजर आती है। यहाँ ज़ाहिरी शक्ल में तो यूं है, लेकिन अगर आप खारिज में देखेंगे तो खारिज में आपको पहली तारीख को जब चांद देखते हैं आपको इस तरफ यहाँ नजर आता है, मगरिब की जाती होता सर ये है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये हमारा जहाँ पर है सक्कर में, यहाँ बैठे हुए हम लोग, इधर चांद है इधर, और यहाँ से ये मुहाक की रात ख़त्म हो गई, यानी पैदाइश कमर हो गई, और इधर आ गया इसकी काश बन गई है, हम ये फ़र्ज़ करते काश बन गई, नज़र आने के काबिल है, ठीक है, बल्कि इस जगह पे रहने दे फिलहाल, दरमियाने में है अभी बिल्कुल अंधेरा चांद है। हम यहाँ से जब हम रोज़ाना एक चक्कर लगाते हैं, ऐसे 24 घंटे में एक चक्कर लगाते हैं, जब एक चक्कर लगा रहे होते हैं इधर से आ रहे हैं, आते आते जिस वक्त यहाँ पहुँचेंगे ना, यहाँ जब हम मौजूद हैं तो हमारे सर इधर को है, हमारा सर इधर को है, ऐसे ऊपर को नहीं है, हम ज़मीन के ऊपर है, खड़ा होगा तो ऐसे खड़ा होगा, ऐसे खड़े होंगे हम इधर से, तो इधर को सर था हमारा नीचे, अभी ऐसे इधर आ गया सर। जब इधर हमारा सर है, जब इधर देखेंगे ये मशरिक़ की जानिब है हमारी, इधर देखेंगे तो ऐसे दूर उफुक के ऊपर ऐसे सामने सूरज नजर आएगा और हम समझेंगे सूरज तुलू हो रहा है, हालांकि सूरज तुलू नहीं हो रहा होता, हम सूरज की जानिब जा रहे होते हैं, सूरज अपनी जगह पे होता है, हम इधर से ऐसे देखते हैं सूरज तुलू हो रहा है, तो सूरज के साथ ही चांद होता है और चांद की शक्ल जो रोशन हिस्सा है वो उधर को है, लिहाजा सूरज तुलू होता है लेकिन हमें सूरज नज़र आता है, चांद नज़र नहीं आता, चांद भी उसके साथ तुलू हो रहा होता है लेकिन हमें नज़र नहीं आता है, लिहाजा हम ऐसे आते हैं इधर, तो सूरज हमारे सर पे आ जाता है, अब सर पे आया तो उसके बाद इधर चले गए, सूरज इधर चला गया, ढल गया, ढलने के बाद हम फिर इधर आ गए, सूरज इधर पहुँचेंगे तो सूरज गुरूब हो जाएगा, ये मगरबी साइड है, इधर से हम इधर मगरिब की जानिब देखेंगे तो सूरज ऐसे गुरूब होता हुआ नजर आएगा, सूरज गुरूब हो गया और हम फिर इधर आगे, रात का वक्त आ गया, इतने में चांद ने वहाँ खड़े नहीं रहना, चांद ने थोड़ी थोड़ी ऐसे हरकत की, ऐसे करते करते थोड़ा सा आगे चला गया, वही थोड़ा सा आगे चला गया तो पहले तो उसका चांद का चेहरा रोशन नहीं था, काश हमारी तरफ नहीं थी, अब वो यहाँ पर आ गया है, उसकी एक काश ऐसे बन गई है, ठीक है, तो हम फिर इधर से घूम के आ गए, 24 घंटे गुजरेंगे ना, इधर जब पहुँचेंगे तो चांद तो इस लाइन में नहीं है, अभी चांद इधर चला गया थोड़ा सा, तो लिहाजा पहले हमें सूरज नज़र आएगा, वो पहले सूरज नज़र आएगा, जैसे सूरज नज़र आया सूरज तुलू हो गया, जब सूरज तुलू हो गया तो थोड़ा सा आगे आएंगे तो अब पीछे चांद है वो नज़र आना चाहिए, लेकिन सूरज जब रोशन है, इतनी ज़्यादा रोशनी है, उस रोशनी में चांद तो बिल्कुल हल्का सा होगा तो वो तो नज़र ही नहीं आएगा, तो लिहाजा हमें दिखता नहीं है, तुलू हो जाता है लेकिन दिखता नहीं है, कि हम ऐसे आ जाते हैं, चांद भी तुलू है, सूरज भी तुलू है, ऐसे आते 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 ये सूरज हमारे सर पे पहुंच गया और थोड़ी देर बाद चांद हमारे सर पे पहुंच गया, सूरज आगे जा रहा है, चांद उसके पीछे है, ठीक है, ये क्योंकि सूरज इधर है, चांद इधर है, ऐसे आते आते इधर, फिर सूरज से ऐसे चले गए, जब यहाँ पहुँचते हैं ना, इधर पहुँचते सूरज ऐसे गुरूब हो रहा है, मगरिबी जानिब, हमारा सर इधर ऐसे है, ये ज़हन में रहे, सर हमारा ऐसे है, आंखें इधर है हमारी, जब ऐसे देख रहे हैं तो सूरज ऐसे गुरूब हो गया, जैसे सूरज गुरूब हुआ तो उफुक के ऊपर अंधेरा है, सूरज गुरूब होते उफुक पे अंधेरा है, चांद इधर खड़ा हुआ है, जब चांद इधर है और उसकी काश बन चुकी है और अंधेरा हो गया है तो लिहाजा चांद की ये काश हमें नज़र आ जाती है, और ज़ाहिरी शक्ल में यूँ नज़र आता है कि सुबह के वक्त हम जब देखते हैं ना ऐसे, तो सामने सूरज तुलू हुआ,
सूरज थोड़ा सा ऊपर आया, नीचे से चांद तुलू हुआ, लेकिन चांद जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा है कि सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा है और चांद की रोशनी बिल्कुल हल्का सा है चांद। तो सूरज और चांद दोनों ऐसे फिर आते हैं, इधर से ऐसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। सूरज आगे है, चांद पीछे है, सूरज आगे, चांद पीछे, ऐसे चलते चलते इधर जब पहुंचता है तो सूरज नीचे गुरु हो जाता है, चांद ऊपर रह जाता है। जैसे चांद रह जाता है हमें नजर आ जाता है, हम समझते हैं शायद चांद तुलू हो गया। चांद तुलू नहीं हुआ, चांद तो तुलू वहां से हुआ था, इधर आके वो नजर आया, इसलिए इसका नाम है रोयत हिलाल। इसको तुलु हिलाल नहीं कहते, तो रोयत हिलाल कहते। तो यहाँ चांद दिख गया, चांद नजर आ गया, ऐसा होता है। उसके बाद फिर चांद दिखने के बाद वापस नीचे चला जाता है, उधर गुरूब हो जाता है। तो गुरूब होने के बाद फिर अगले दिन जब आएगा, आज मसलन इतना ऊंचा नजर आया चांद, अगले दिन फिर वो घूम कर आएगा, चांद नहीं आएगा बल्कि हम लोग घूम रहे हैं, हमने ऐसे चक्कर लगाना है। वो उधर से आएगा, पहले सूरज तुलू हो जाएगा, तुलू होने के बाद कल तो मसलन 15 मिनट 20 मिनट बाद तुलू हुआ था चांद, आज वो 1 घंटा बाद तुलू होगा। 1 घंटा बाद चांद तुलू हुआ, सूरज आगे और चांद उसके पीछे, लेकिन आपको नजर नहीं आएगा। दूसरी तारीख है, लेकिन चांद आपको पहली तारीख खत्म हो गई, दूसरी तारीख नहीं, पहली तारीख है, पहली तारीख का नजर आया था ना, अब पहली तारीख चल रही है सारा। तो उसके लिए सूरज तुलू हो गया है और चांद पीछे उसके है, लेकिन वो बहुत हल्का होता है, इसलिए आम आदमी को नजर नहीं आता। इल्ला कि बहुत तेज नजर वाला आदमी हो या उसने पिशावर वालों का जूता पानी पिया हो, वो देख सकता है। तो वो पीछे है, आएगा उधर से, आते 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 ऐसे दोनों आएंगे, आप जोर लगा के देख लेना, नहीं नजर आएगा। आते आते आज तारीख है चांद की 10 तारीख है ना, ठीक है। चांद अभी होगा, चांद होगा लेकिन हमें नजर नहीं आएगा। 10वीं तारीख का चांद बहुत बड़ा होगा लेकिन नजर नहीं आएगा, देख लेना। तो चांद अभी वो पहली तारीख का आ रहा है, ऐसे आते 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 इधर जब, क्योंकि 1 घंटा बाद तुलू हुआ है ना ये, तो लिहाजा जैसे ही इधर सूरज गुरूब होगा, ऐन मुमकिन है सूरज गुरूब होने से बहुत पहले वो चांद की, क्योंकि शक्ल बहुत ऊपर है ना, जैसे ही सूरज की रोशनी मध्यम होगी और उधर से चांद हमें नजर आ जाएगा। सुबह के वक्त तो सूरज की रोशनी तेज थी, इसलिए चांद नहीं वाजे नजर आएगा, लेकिन शाम को असर के बाद हो सकता है नजर आ जाए, क्योंकि दूसरी रात का चांद है ना, तो असर के बाद हो सकता है वो चांद नजर आ जाए। लेकिन हर आदमी को नजर नहीं आएगा, जो तेज नजर वाला, अच्छी नजर वाला होगा उसको नजर आ जाएगा। उसके बाद फिर जैसे सूरज गुरूब होगा, फिर आपको वाजे चांद ऊपर थोड़ा सा नजर आ जाएगा, बहुत ऊंचा खड़ा होगा। इसी तरह फिर अगले दिन जब आएगा तो चांद मजीद ऊंचा, तीसरी तारीख का, फिर अगले दिन मगरिब के वक्त, फिर अगले दिन मजीद ऊंचा, फिर अगले दिन मजीद ऊंचा। जब 7वीं तारीख होगी तो 7वीं तारीख को सूरज इधर गुरूब होगा और उधर चांद यहाँ बिल्कुल हमारे सर पे होगा। सूरज उधर गुरूब हो रहा है, चांद हमारे सर पर है। 8वीं तारीख को सूरज गुरूब हो रहा है, चांद हमारे सर से थोड़ा सा पीछे है। 9वीं तारीख को सूरज गुरूब हो रहा है, चांद सर से थोड़ा पीछे से मजीद पीछे, और 10वीं तारीख को मजीद पीछे, ठीक है ना। तो अभी वो मजीद से मजीद पीछे होगा। आज 10वीं तारीख है ना, तो 10वीं तारीख को चांद होगा, यही होगा, इधर यहीं कहीं होगा उसको चांद का। और लेकिन सूरज इधर खड़ा हुआ है, लिहाजा इस खड़े होने की वजह से चांद का जो चेहरा है वो होगा सफ़ेद रंग का, और सफ़ेद रंग का होगा। और आसमान में अगर बादल हुए हल्के हल्के तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे, नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। फिर 13वीं तारीख को मजीद नीचे, 14वीं तारीख को इधर से चांद सूरज गुरूब होगा और उधर से चांद तकरीबन तुलू होगा, क्योंकि बिल्कुल अपोजिट साइड में होती है ना। सूरज इधर गुरूब हो गया और उधर से चांद तुलू हो गया, तुलू होगा। 15वीं तारीख को सूरज जिस वक्त गुरूब हो रहा होगा, चांद उफुक से नीचे होगा, 1 घंटे बाद तुलू होगा। 16वीं तारीख को 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद रात को, फिर 6 घंटे बाद तुलू होगा, फिर 7 घंटे, हत्ता के जब 27वीं 28वीं तारीख होगी, जब 21वीं तारीख होगी, मसलन 21वीं तारीख होगी तो चांद गुरूब हो गया और सूरज गुरूब हो गया, चांद हमारे बिल्कुल नीचे, पाँव के नीचे, जमीन की दूसरी तरफ है, तो उसको 6 घंटे लगेंगे तुलू होते हुए।
फिर 22वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26, 27वीं तारीख होगी, 26वीं तारीख होगी तो सुबह के वक्त आपको चांद नजर आएगा। सुबह के वक्त तुलू हो रहा होगा, सूरज को पीछे उधर जा चुका हो, यानी चांद गुरूब हो, सूरज गुरूब होके उधर जा चुका है, अब चांद तुलू हो रहा है। और 26वीं तारीख को पहले चांद तुलू होगा, उसके बाद पीछे से सूरज आएगा। 27वीं को चांद तुलू होगा, उसके बाद पीछे से जल्दी चांद आएगा, सूरज आ जाएगा, क्योंकि वक्फा कम हो जाएगा फासला। और 28वीं तारीख को नज़र नहीं आएगा, अगरचे चांद सूरज के साथ दोनों इकट्ठे तुलू हो रहे होंगे। फिर 29 तारीख को फिर या पीछे रह जाएगा या बराबर में होगा, तो ये चक्कर उसका सारा चलता रहेगा। तो चांद और सूरज की हरकत किस तरह होती है, आप इसको यूं भी ताबीर कर सकते हैं कि सूरज जो है ना वो थोड़ा सा तेज हरकत करता है रोजाना वाली, और चांद थोड़ी सी सुस्त हरकत करता है। सूरज जो है ना वो आज और रात को 5 बजे 5:30 बजे अगर गुरूब हुआ है तो कल को भी 5:30 बजे या 1 मिनट आगे पीछे गुरूब हो जाएगा। चांद जो है ना वो अगर आज 5 बजे गुरूब हुआ है तो कल को 5:50 के बाद गुरूब होगा, मैंने काफ़ी देर, मैंने 50 मिनट 52 मिनट देर उसको लग जाती है। तो इसकी हरकत में थोड़ा सा फर्क है इसमें। अब उसको हम देखेंगे कैसे। ये तो उसकी थी आगे पीछे हरकत होना, यानी कभी कमर आगे जाता है, कभी पीछे जाता है सूरज से, कभी पहले शुरू हो जाता है, कभी बाद में। देखने का तरीका ये होता है, जिस वक्त सूरज गुरूब होगा, क्योंकि नज़र तो आना है उसमें उस वक्त जब 29 तारीख को सूरज गुरूब हो जाए, गुरूब होने के फौरन बाद नज़र आएगा, ठीक है। तो अब जिस वक्त सूरज गुरूब होगा उस वक्त हम देखेंगे चांद की पोजीशन क्या है, आसमान में किस जगह वाला। तो हमें वही सन मून कैल जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें बताएगा कि सूरज के गुरूब होते वक्त चांद की पोजीशन ये होगी। जिस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होगा उस वक्त चांद की पोजीशन ये होगी, बताएगा कि इसकी अज़ीमत ये होगी और इसका इर्तिफा ये होगा। तो जब हमें बता देगा कि अज़ीमत ये होगी और इर्तिफा ये होगा तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हमने ख़त शिमाल जनूब तो लगाया होगा पहले से, तो जब उसने बता दिया मिसाल के तौर पे कि चांद की अज़ीमत है 250, तो ख़त शिमाल जनूब लगा हुआ है, ख़त शिमाल जनूब से हम ये सिफर है, इससे 250 का ज़ाविया हम बनाएंगे। 250 का अगर नहीं बन सकता तो ये सीधे सीधे 180 तो बन गया, और बाकी जो है ना 150 का बना लो, 150 आराम से बन सकता है। तो हम 250 वाला ज़ाविया बना लेंगे, ख़त ऐसे खींच लेंगे उस पर, और बाकी वो बताएगा हमें कि इसका इर्तिफा कितना है। मतलब इर्तिफा उसने बताया 10 दर्जे। तो अब हमने जो हमारा उफुक है, यानी समतुल रात से 90 दर्जे तक जो उफुक बनता है उससे ऊपर 10 दर्जे लिखने हैं। उसका अंदाज़ा आप यूँ भी कर सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल सर है हमारा और एक बाजू ऐसे सीधा कर ले, एक ऐसे, ये बन जाएगा 90 दर्जे, ठीक है। इनके बिल्कुल दरमियान में अगर आप ले जाएंगे ये 45 बन जाएंगे, ठीक है। ये और इधर ये 45 दर्जे बन जाएंगे, ठीक है। या आप इसको, ये यहाँ पर था, ठीक है, इधर 90 दर्जे, ये बिल्कुल उफुक है हमारा। अगर किसी का बाजू बिल्कुल सीधा हो तो ये बिल्कुल उफुक हो जाएगा। कोई भी आप सीधी चीज़ ले लें, कोई भी सीधी चीज़ लेवल हो, उसको ऐसे सामने रख लें किसी ऊंची जगह पर, और आपकी आंख लगा के ऐसे देखें, जहाँ वो सीधी चीज़ जाके आसमान से टकराएगी वो आपको उफुक कहलाएगा, ठीक है। फिर उस उफुक के ऊपर आप अपनी ये मुट्ठी है ना, मुट्ठी, ये वाली मुट्ठी, इसको ऐसे बंद करें। बंद करने के बाद इसके ऊपर अंगूठा ऐसे खड़ा करें, ऐसे अंगूठा खड़ा करें। खड़ा करने के बाद बाजू अपना सीधा करें। ये जो मुट्ठी का नीचे वाला हिस्सा है ये अपने उफुक के ऊपर रख दें। जहाँ आपका उफुक बन रहा है, कोई सामने कोई ऐसी चीज़ नज़र आएगी जिसके ऊपर आप लगा सकेंगे कि ये और उफुक है हमारा। जब उफुक के ऊपर इसका नीचे वाला हिस्सा रखेंगे तो ये सामने जो इसकी ऊंचाई है ये तकरीबन 10 दर्जे बनती है। ये जो अंगूठे की जो ऊंचाई है ये तकरीबन 10 दर्जे बनेगी। मिसाल के तौर पे इधर उफुक जो है ना, मैं इसको, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इसको बना लेता हूँ,
इसको जैसे बनाया तो मेरा एक आंख से देखेंगे ऐसे, तो सामने ये स्पीकर से थोड़ा सा नीचे यहाँ तक 10 दर्जे बन रहे हैं। जो आसमान पर ये जब जहाँ निशान लगेगा अंगूठे का, समझो कि वो 10 दर्जे, तकरीबन 10 दर्जे, ऐसा नहीं कि मुकम्मल ठीक ठाक 10 दर्जे, बस तकरीबन 10 दर्जे नहीं होंगे, 9 होंगे, 11 होंगे, बस इसके ज़्यादा नहीं फर्क नहीं है। फिर इनमें से हर एक जो उंगली है ये 2 दर्जे के बराबर है तकरीबन। ये अंगूठा हटा दें तो ये 8 दर्जे रह जाएंगे। इन तीन उंगलियों के बराबर कर रहे हैं तो 6 दर्जे, ये 2 दर्जे, 4 दर्जे, 2 दर्जे। ये तकरीबी इसका अंदाजा है कि 2, 4, 6, 8 और ये 10 दर्जे। और इन दिनों के अंदर ये जो पहली का चांद होता है 8 दर्जे, 10 दर्जे, 12, 15 दर्जे, बस इतना होता है। अगर 15 दर्जे है तो वो बिल्कुल वाज़ेह होता है, उसके लिए दर्जे नापने की जरूरत ही नहीं होती। 15 दर्जे बहुत ऊंचा चांद होता है। तो 8, 9, 10, 11, 12 इतने दर्जात होते हैं। अगर इतने दर्जात हैं तो उसको आप एक मुट्ठी के जरिए से नाप सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है। तो 2 काम करने होंगे। एक काम ये करना होगा कि आप एज़्मत का ख़त लगाएं। आपको जो बता रहा है मून कैलकुलेटर कि आज चांद की एज़्मत ये है, तो आप उस एज़्मत का ख़त लगा दें। और दूसरा काम ये करें कि आपने इर्तिफ़ा नापना है, तो जितना इर्तिफ़ा बता रहा है उसको आप इस मुट्ठी के ज़रिए से नापें। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 29 तारीख को या 30 तारीख को 8 दर्जे, 9 दर्जे, 10 दर्जे, 11, 12, 15, बस इतने होता है। अगर 15 दर्जे से ज़्यादा है ना चांद की बुलंदी, तो वो वैसे अंधे को भी नज़र आ जाएगा। उसके लिए मुट्ठी नापने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ। अगर ज़्यादा करना 20 दर्जे करना चाहता है 2 मुट्ठी कर लें, तो कोई बड़ा मसला तो है नहीं, तो वो 2 मुट्ठी के बराबर कर लें। ये इसका एक तरीका है कि चांद का कैसे इर्तिफा मालूम किया जाए। उसको अमलन भी देखना पड़ता है। अमलन हम इस तरह कर लेते हैं, आज क्योंकि चांद तो मौजूद है, तो हम इस वक्त उससे मालूम करते हैं, हमारा जो साथी है मून कैलकुलेटर जो है, तो उससे पता करते हैं कि इस वक्त चांद की अज़मत क्या है और इस वक्त चांद का इर्तिफा क्या है। ये 2 चीज़ें हम उससे पता करेंगे, वो बताएगा कि इसकी अज़मत ये है, इर्तिफा ये है। हम उसी तरह पहले देखेंगे नहीं चांद को, जैसे कि पहले ही देख के बैठे हो तो फ़ायदा नहीं है। पहले नहीं देखेंगे, पहले हम अज़मत लगाएंगे उसकी। अज़मत लगाने के बाद फिर हम अंदाज़ा करेंगे कि तकरीबन कितने दर्जे, कितने इर्तिफा कितना बता रहा है, 3.21। अज़मत क्या बता रहा है, 92.3। तो 92.3 में तकरीबन मशरिक में ना, और दर्जे 3 है बिल्कुल उफ़ुक़ के साथ तकरीबन। तो हमें छत पे जाना पड़ेगा, 3 दर्जे बहुत नीचे है, नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो नीचे उफ़ुक़ पर 3 दर्जे हैं तो नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, और फासला भी सूरज से बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसकी अज़मत भी यही शिमाल से ही मालूम करनी पड़ेगी कि शिमाल से कितने दर्जे। वक्त क्या हुआ है अभी 3:30 बजे। तो चलें फिर छत पे चलते हैं और वहीं जब कि चाँद देखेंगे, फिर वहीं दुआ कर लेंगे। हाँ, ईद का चाँद। जी बिल्डिंग पर चलने, लेकिन ये काम है इसका है।
कापेंगे कैसे? ठीक है देख रहा हूँ फोटो स्केल लेके Querendo voltar para o Zahira है कि नहीं? दो सेंटीमीटर का फर्क आ रहा है। ये सीधा भी नहीं ऐसे होना चाहिए। की वजह से 2 सेंटीमीटर का फर्क आया, लेकिन ये जो हमारा आया था 21 सेंटीमीटर और
22 सेंटीमीटर। तो होना चाहिए था इसका साया 131 सेंटीमीटर, लेकिन ये 30 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का फ़र्क है। वो इस वजह से फ़र्क है कि ये इसके लेवल में फ़र्क है, हाँ मामूली फ़र्क है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हिसाब किताब सही है। कारीगर है इसका असल 1 मीटर के साथ हिसाब किया जाता है। एक पूरा मीटर हो और कुछ सही गाढ़ा हुआ हो, लेवल ज़मीन का लेवल भी ठीक हो, इसका लेवल भी सही हो, तो फिर क्योंकि हिसाब किताब जो कैलकुलेटर लगाता है ये तो बिल्कुल 2+2 की तरह बराबर लगाता है, वो समझते सब चीज़ें सही हैं। और हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें गलत गलत होती हैं। ये हमारे यहाँ मुमकिन है कि ये फीते में भी फ़र्क हो और इसके अंदर भी फ़र्क हो, हमारा नापने में भी हाथ कभी इधर उधर होगा, उनसे मसाइल से फ़र्क होगा। यही पॉइंट के बाद जो है अगर गलती हो जाए तो मामूली गलती से होती है, लेकिन हाथ के काम में यही होगा, हिसाब किताब के काम में और हाथ के काम फ़र्क है। ठीक है जी, वैसे भी अब अगर मश्क करना चाहते हैं तो मश्क कर लें नीचे, जो अब मैं अभी पढ़ा है उसकी मश्क कर लें। अगर कोई चीज़ सवाल वाल पूछना है तो नीचे चलते हैं, वहाँ पूछ लें। ये ऐसे साइड पे ना आए, ये इधर दरमियान में रहे, ये इतना फ़र्क है इसमें, इतना फ़र्क है, इसमें गलती हो सकती है, इसको सीधा किया जाएगा। इसके इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि इसको जैसे ये ऊपर उठाते हैं ना, तो इसका साया इसके ऊपर आ रहा है। ये स्टील की वजह से साया नज़र नहीं आता है। साया नज़र आ रहा है इसका, ये आ रहा है, किधर है? ये है ना, मुझे तो नहीं लग रहा है आप लोगों का। ये स्टील बदल ही करना पड़ेगा, इसकी लोहे की पट्टी लगा, इसके ऊपर कोई स्टिकर चल रहा था, हाँ कोई कागज़ का स्टिकर चल रहा है। ये देखो अभी ये जो सुराख है ना इसका, इस सुराख में से सूरज की रोशनी आ रही, ये इधर नीचे, ये इधर रोशनी नज़र आ रही है ना, ये जब रोशनी बिल्कुल सही सीधी आ जाए, इसका जो किधर गई, ये भी टेढ़ा है इसका ना, ये तो इधर इतना ऊंचा उठा हुआ है। ये जब ऐसे हो जाए ना, इधर से रोशनी नज़र आ रही है, जिधर का रोशनी नज़र आने लगी, ये पाइप अंदर से भी टेढ़ा है, अंदर मुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारा फॉल्ट है। तो जब ये रोशनी नज़र आने लग जाए ना, तो समझो कि ये सूरज की तरफ सीधा है। अच्छा, जब ये सूरज की तरफ सीधा है तो ये और नीचे वाला दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मुंतबिक है ना। जब ये सूरज की तरफ सीधा था तो ये भी सीधा है, तो लिहाजा ये भी सीधा। अभी देखो क्या अजमत क्या हुई सूरज की, पेंसिल दे दो अभी 178 पॉइंट अभी की, हाँ 178.67 178.179 देख लो, एक होनी चाहिए 178.78 शरिया 7 अभी 780 हो गया, बस 7 काफ़ी है। ठीक है, 178.7 है ना। वह कि ये जो जेत है ये 178.7 है इसकी अजमेत, ये शिमाल से 178 दर्जे इधर हो गया है। ठीक है, अब आप इसको 300 कितने 200 उससे मनफी करें इसको, एक 178.7 85 डी दे दे जरा मुझे, 263 पूरा 84.3 अब देखें, ये मैंने एक नुक्ता लगाया ना,
इसके ऊपर दरमियान में किसी जगह भी एक नुक्ता लगा दें। और वो कितने दर्जा है? 84.3 दर्जे, ठीक है। अब इसको मैंने ये जो सिफर वाला है, सिफर को मैं इस नुक्ते के सामने रखा, ऐसे, ठीक हो गया। ये सिफर वाली लाइन है, ये मैंने नुक्ते के सामने रखी हुई है। और 84.3 दर्जे नापने हैं, यहाँ से नापूंगा मैं। ये है 10 दर्जे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। या अल्लाह खैर, आगे बिल्कुल साफ़ है। छोटी लेनी, छोटी साफ है, छोटी है जी, छोटी साफ है। ये सही है। ये ऐसे हो गया। ठीक हो गया जी। ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 84। ये देखो, ये छोटी छोटी लाइन है अभी। 81, 82, 83, ये 84। 84 शरी कितना है? 3। अब 84 और 85 के दरमियान में एक लकीर है, वो 84.5 होगी। तो मैं उस 5 से थोड़ा सा पीछे लगा देता हूँ ताकि बस 3 बन जाए। ऐसे करके ये मैंने लगाया, ठीक हो गया। अब इसको नुक्ता, ये दोनों नुक्ते आपस में मिला दिए। ठीक हो गया। ये बन गया किबला। इस किबले के ऊपर 90 दर्जे का ज़ाविया आप किसी जगह भी बना सकते हैं। ये यहाँ पर मैं मसलन बना रहा हूँ। एक गुनिया मिलता है इनके पास, मिस्त्रियों के पास। हाँ, इससे भी लगा सकते हैं। और इससे भी 90 दर्जे का ज़ाविया बना सकते हैं। ये 90 दर्जे पूरे। ये सब बन गया। इसको लंबा कर दें, आपकी मर्जी है। ये सब बन जाएगी, ये किबला बन जाएगा। इधर ये किबले भी उम्मन हम तीर का निशान बना देते ताकि लोगों को पता चले कि किबला इधर है। इधर किबला। तो ये 12-11 हो रहे हैं, वो भी देखिए। 12-11 हो रहे हैं। 12-10 हो रहे हैं ना। हाँ सही है, वो भी कर लें। रस्सियाँ लटकी हुई उधर करते हैं। और ये लुटा है तो इसको छोड़ दें। अदा कुछ ये ठीक है। इसको हाथ नहीं लगाएं। ये ठीक है। इसको हाथ नहीं लगाएं। सारी हिलेंगी। इसको पकड़, नीचे आ रही है, इसको पकड़ ले बस। ये भी पकड़, खोल दे, ऊपर कर। ये जो है ना, ये इसका इसी के फॉल्ट को दूर करने के लिए वो बनाया हुआ है, वो जो डंडा सा है ना, क्योंकि ये हिलता रहता है, तो हिलने की वजह से मसला ख़राब होता है। वो डंडा बोले ना इसको। हाँ, यही रखूँगा। हाँ, ये जो स्टील आ रहा डंडा ही चलता है।
करना ज़रूरी है। अभी वो टाइम हो गया है, आगे चला गया। ये देखो, अगर वो एन निस्फ नहार का वक्त होगा ना, तो उस पर हम ये इस साय के सामने ऊपर ये रखते हैं बस। इसके साय ठीक हो गया, सही है। 19-20 में कोई मसला नहीं। ये इधर खत्म है, सही हो गया। अब लेने दीजिए। और हमारा समते किबला था कि कितना 97 शरीफ कुछ, बस पूरा 97 है, ठीक है। 97.1.7। अब ये रस्सी को हटा दो, ये इधर देखो, मैंने ये निशान लगाया। उसमें हम लोगों ने ये किया था कि इधर से नाप रहे थे ना हम लोग, क्योंकि उसका तरीका ये है, ये शिमाल से बतर पे मगरिब, क्योंकि इसका साइड इधर को जा रहा था ना, लिहाजा शिमाल की से बतर पे मगरिब नापना है। तो अब मैं इसको यहाँ यहीं रखूँगा, ऐसे ये रखा, 97 नापूँगा यहाँ से, ये 90 हो गया, 95, 96, 97, 95, 96, 97, पूरा 97। ये हो गया किबला। इसके ऊपर बनानी सफ़। सफ़ आप चाहे यहाँ रख के बनाएं, चाहे आप यहाँ रख के बनाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इमाम के ये बस ज़बान ख़त्म थी। ये सब बन जाएगी, तो लंबा कर दो। ये सब बन जाएगी, ये किबला बन जाएगी, सही है। इसकी आप लोग मशक, इसकी तो नहीं कर सकते क्योंकि ये तो टाइम चला गया ना, तो अब उसकी मशक कर सकते हैं आप लोग। दो हर साथी कम से कम एक मरतबा बनाए, हाँ, कि यानी इसी के ज़रिए से आप लाइन खींचें, फिर एजमत जो भी हो उसको मनफी करें बैरिंग किबला से, जितने दर्जे जवाब आए उसके उतने दर्जे इधर से ऐसे नाप, तो उधर फिर निशान। ये हर साथी करके देखे जरा। ये जैसे हमने छत पे रख दिया, मतलब छत से जैसे ये मस्जिद बनी हुई है, छत पे हमने किबला रख दिया, अब इसी को नीचे फिट करना है। वो लोग वो मिस्त्री करेगा, हाँ, मिस्त्री को इसको नीचे ले जा, वो यहाँ से खुद ही डोरिया से खींचेगा, छत से बाहर उतर लेगा, इधर छत से बाहर ले जाएगा, वहाँ से साल नीचे गिराएगा तो नीचे निशान लगाएगा, इधर भी नीचे निशान लगाएगा। वो मिस्त्री का काम है। शाबाश करें, एक एक साथी करें, एक कम से कम कई जगह लटका लें इस रस्सियों को, करने की कोशिश करें। सूरज छोड़ें।
दिया वो अभी हो तो सब पर दो सौ 24.4 ये शुमाल तो जहाँ भी शुमाल है शुमाल से 232 तक चाहिए। इससे हमने क्योंकि इधर देखना है ना, आज जो आखिरी दिन होते हैं जिन दिनों में चांद देखना होता है हमने असली वाला, उन दिनों में तो इधर ही देखना होता है। तो उन दिनों में तो चांद की अज़मत वो भी शाम को 200 से ज़्यादा होती है। लिहाजा मसलन 250 होती तो हम 232.4 तो 250 तक इसको ले जाते हैं, ठीक है, जितने दर्जे का फ़र्क होता। लेकिन अभी है वो हमारे चांद इस तरफ है, तो हमने चांद की अज़मत क्या है अभी देखिए ज़रा, 93 है। तो हमने 93 दर्जे देखना है, यानी यहाँ से 93 दर्जे इधर देखना है। तो 52 दर्जे तो ये 52.4 तो ये है। तो 93 से 52.4 को मनफी करें, बाकी क्या बचेगा? 93 क्या है अभी अजमेर? 93 93.5 93.2 तो अभी इसको मैं 41 दर्जे इधर घुमाऊँ। इस पे भी सब बना हाँ ये जो सब बन गई ना अभी, इस सब के ऊपर आप लोग ऐसे खड़े हो जाएं, ऐसे जैसे नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ये अभी सीधी ये हर आदमी ये अगर लंबा इसको कर ले तो जितने साथी ऐसे सब में खड़े होंगे सीधा अपने सामने इनके चांद होंगे।
चांद की अजमत बिल्कुल सामने होगा। अभी ये सामने हमारे बिल्डिंग, तो चांद की जो ऊंचाई है वो है 3 दर्जे। 3 दर्जे अगर हम ऐसे करके देखेंगे तकरीबन हमारा उफक पे ये अगर देखेंगे ना, तो वो दूर के नीचे जगह जहाँ नज़र आ रही है ना, वो हमारा उफक होगा तकरीबन। तो 3 दर्जे हमारे बन रहे हैं इस बिल्डिंग के पीछे। ये जो टंकी है ना, इस टंकी के बराबर है नीचे। तो थोड़ी देर के बाद अभी चांद की इत्तेफाक कितना हुआ? 3 है अभी, 3 से ज़्यादा नहीं हुआ। देख ले ज़रा इत्तेफाक कितना है। बादल का मौसम बहुत खराब है। अभी 5 5 तो अब ऊपर आ चुका होगा चांद। आप लोग यहाँ जोर लगा के देखें ज़रा, इसी तरफ खड़े हो जाए, इसी लाइन के ऊपर लाइन बनाए, पीछे से पीछे बांधे ऊंचा है भी सही है, 2 उंगलियों के बराबर। कहीं देख अगर इतना बड़ा चांद नजर नहीं आया तो आपको फसावट नहीं। बादल है बहुत ज़्यादा गहरे, धुंध है ना, क्लियर नहीं है। दोपहर को भी नज़र आ जाता है ना सर, इसलिए तो कुछ आ रहा है। बहुत ज़्यादा बादल है इसी तरफ, थोड़ी देर के बाद हो सकते हैं। नजर आया सब। काम को नहीं होगा अभी बहुत बड़ा काम है ना, इसकी वजह से धूल की वजह से नजर नहीं आ रहा। देर हो रही है, वो सामने बंदा खड़ा है ना, मोहम्मद रमजान खड़ा है। नजर आएगा, आने चाहिए। किस तरह का है? किस तरह का है? शक्ल कैसी? बिल्कुल गोल, फुल गोल, फुल गोल तो होगा नहीं।
जगह तो बताएं किस जगह है? ऊपर नजर आ रहा था नहीं? अभी कह रहा आ रहा था अब नहीं है। अंदर रहे ना, फादर के अंदर रहे। है ना, ये खुद भी बताता है कि चांद एक ये देखो जैसे ये उस एजमिट में जाएगा ना उस पे चांद है। बता रहे हैं, वो जो जिस उसमें बयान होना ये जैसे 236 वो तो हमें इधर मोड़ने के लिए लगाया है। वो किसका सर जी नहीं, जैसे ये आ गया 250 पे, मिसाल ये 250 पे, अब इसके मुताबिक हम डी पे जो है ना ये 236 ये कुछ सूरज जो है ना उसने बता दिया कि मैं इस पे हूँ। अभी हमें शिमाल की ज़रूरत नहीं है। शिमाल तो हम किसी नुक्ते को यानी मुबदा को मुतय्यन करने के लिए लेते हैं। अब तो शिमाल की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद पता चल गया कि ये सम जो है ना 232 है। अब इससे हम 236 कितने जाएँ, 4 दर्जे इधर कर लेंगे 36 हो जाएगा। तो 50 जाना चाहते दूसरे चले जाएँ, यहाँ भी जाना चाहते इससे आगे पीछे हो जाएगा। अभी हमें शिमाल की ज़रूरत नहीं है। शिमाल की कैसे निकाला ये वही निकाला, ये जो निकाला इस तरह निकाला था कि चांद की अजमत थी 100 कितना 232 नहीं 96 93 93 थी। हाँ 93 थी ना। तो हमने असल में करना ये था कि ये 232 है तो 93 से 232 को मनफी करना। 93 से 232 मनफी करें कितना हो गया? नहीं 93 से 252 नहीं, वो अलग तरीका होगा। 93 मनफी 232 मनफी 232 हाँ माइनस 139। तो इधर ये जो 232 था ना, माइनस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज जाओ ना। मैंने ये किया कि माइनस 139 है ना, ये देखो ये 100 10 20 30 40 ये 139 पूरा 139 है ना ये, तो गोया कि माइनस 139 मैंने कर दिया। ये चांद की अजमत इससे वो माइनस करेंगे चांद की अजमत। हाँ चांद की अजमत से इसको माइनस करेंगे। अच्छा उससे हाँ ये क्या है उसकी इसमें ये सूरज सूरज की इसमें से चांद की इसमें माइनस करके फिर वहाँ पे इसके लिए तो मोबाइल होना ज़रूरी है और वो ये माइनस में से जाएगा प्लस में से रस्सी रखती है सर पाइप जो ये 90 पाइप में रोशनी खबर हिना नहीं की देते जो अभी समय थी वो है ये लगी रही ना हेसरू आए हेसरू मिलायो से इतने 90 थी इतनी निशान आयो से नबी नुक्तन के मिलायो से डिगी लगी रही। अब तो चांद नजर आएगा यार। पोजीशन भी मटेरियल नहीं ये सिमेंट जो निकाली है सूरज की इस हिसाब से ये सूरज की अजमत ये खुद हमने यही निकाली, ये करना रखा था ना हमने। अभी ये निकाली, हाँ अभी ये निकाली, यही निकाली। इसके लिए चांद देखने के लिए पहले हम यानी वो जवाल वाली जगह डाल दें। हाँ जवाल वाली जगह डाल दो।